सूरज इंटरव्यू के लिए किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आया था। वह अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि इस बार नौकरी लग ही जाए, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरे सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है और वे नौकरी भी कर रहे हैं। मेरी अभी तक शादी इसीलिए नहीं हुई क्योंकि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। जिन लोगों ने मेरी नकल की उनकी नौकरी लग चुकी है। बस अब एक बार मेरी नौकरी लग जाए तो मैं भी लाइफ में सेटल हो जाऊं। इतने में सूरज को इंटरव्यू देने के लिए एक सेक्रेटरी बुलाती है। सूरज इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाता है। सूरज बहुत पढ़ा लिखा और समझदार था, इसलिए उसका इंटरव्यू हो जाता है और वह इंटरव्यू में पास भी हो जाता है और उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। कांग्रेचुलेशन मिस्टर सूरज, हमने कंपनी के लिए आप जैसे होना लोगों की ही जरूरत थी। आप कल से ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन लेकर आपको असम तक मिल जाएगा। घर पहुंचने के बाद सूरज खुशी के मारे नाचने लगता है। उसकी माँ और बहन ये सब कुछ देख रही होती हैं। सूरज बहुत खुश होता था। क्या बात है भैया, आज बड़े खुश लग रहे हो। हाँ सूरज बेटा, क्या बात है, आज तो तुम बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हो। कुछ खास है क्या? माँ सलोनी, मैं इंटरव्यू देने गया था और मैं इंटरव्यू में पास हो चुका हूँ। मुझे नौकरी मिल गई है। माँ, मुझे नौकरी मिल गई है। खूब तरक्की करो बेटा, दिन तुम निराश नौकरी कमाओ। मैं जानती थी तू एक दिन कामयाब जरूर बनेगा। माँ, अब जल्दी से मेरी शादी करा दो। मेरे सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है, बस एक मैं ही हूँ जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। मैं शादी इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे पास कोई अच्छी नौकरी नहीं थी। बस अब तुम जल्दी से शादी करा दो। माँ, मुझे तो ऐसा लगता है भैया नौकरी से ज्यादा अपनी शादी के लिए खुश है। 2 दिन बाद सूरज के घर पर पंडित जी रिश्ता लेकर आते हैं। पंडित जी ने जैसे ही सूरज को लड़के की तस्वीर दिखाई, सूरज लड़के की तस्वीर देखकर फौरन हाँ कर देता है क्योंकि अब वह शादी में बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहता था। पंडित जी, आप हमारे परिवार के सबसे बढ़िया सदस्य हैं। मैं जानता हूँ आपको ये गलत लड़की थोड़ी दिखाएंगे। मुझे लड़की पसंद है, आप रिश्ता पक्का कर दीजिए। इस लड़की से सूरज की शादी होने वाली थी। यह लड़की बहुत ज्यादा काली होती है। फोटो में वह इतनी ज्यादा काली नहीं लग रही थी, लेकिन वह असल जिंदगी में कुछ ज्यादा ही काली थी। बेटा जल्दी से तैयार हो जा, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ठीक है माँ, अभी तैयार हो जाती हूँ। वैसे भी लड़का मुझे देखकर रिजेक्ट ही करने वाला है। हर लड़का मुझे देखकर, मेरे काले रंग को देखकर मुझे मना ही कर देता है। बेटा तू ये सब बातें मत कर, अच्छा एक काम कर, सबसे पहले तू हलवा पूरी बना ले। तू हलवा पूरी बहुत अच्छा बनाती है। अनुष्का ने अपने हाथों से हलवा पूरी बना दी। उसने हलवा पूरी बनाने के बाद थोड़ा मेकअप भी कर लिया। सावले मेकअप में अनुष्का इतनी ज्यादा काली नहीं लग रही होती है और न इतनी ज्यादा गोरी लग रही होती है, जिससे ही लड़के वाले अनुष्का को देखते हैं सूरज तुरंत अनुष्का को देखकर हाँ कर देता है। मुझे सावरी लड़कियाँ बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है। मेरी तरफ से मेरी हाँ है। अनुष्का सूरज से कुछ बोलने वाली होती है कि तभी अनुष्का की माँ उसे चुप रहने का इशारा करती है, तो अनुष्का सूरज से कुछ नहीं कहती है और फिर इस तरह से अनुष्का और सूरज की शादी हो जाती है। फिर अगले दिन जब अनुष्का नहा धोकर बाहर निकलती है तो उसकी सास अनुष्का को देखकर बेहोश हो जाती है। अपनी माँ की आवाज सुनकर सूरज अपने कमरे से बाहर निकल कर आता है और सूरज भी अनुष्का को देखकर बेहोश हो जाता है। तभी अनुष्का की नंदन सलोनी भी कमरे से बाहर आती है। माँ, भैया क्या हुआ दोनों को? और भाभी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? और आपने ये अपने चेहरे पर काला पेस्ट के साथ क्या लगा रखा है? सलोनी अपने भैया और माँ पर थोड़ा सा पानी डालती है। पानी डालने के बाद सलोनी की माँ और भैया होश में आते हैं। सूरज बेटा, ये चुड़ैल अब तक हमारे यहाँ क्या कर रही है? ये कौन है?
जल्दी से किसी तांत्रिक को फोन लगा और उस चुड़ैल को जल्दी से हमारे घर से बाहर निकाल दे बेटा। माँ, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हमारे घर साक्षात काली मैया आ गई हो। जय हो काली मैया की, जय हो काली मैया, काली मैया की जय हो। तू सही बोल रहा है। जय हो काली मैया की, जय हो काली कलकत्ते वाली, तेरी सदा जय हो। दोनों माँ बेटे अनुष्का के पैर छूने लगते हैं। तभी सलोनी हंसती है और बोलती है, दे थाली भाभी, मुझे लगता है भैया और माँ पागल हो गए हैं। आप जाइए और जल्दी से अपना ये काला पेस्ट धोकर आइए, नहीं तो ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। अरे भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहीं सच में तो काली माता नहीं आ गई आपको? तभी अनुष्का बोलती है और कहती है, मैं अनुष्का ही हूँ, आप खड़े हो जाइए। देखा, मैंने कहा था ना, ये भाभी है। इन्होंने अपने फेस पर कोई पेस्ट लगा रखा है जिसकी वजह से ये ऐसी दिख रही है। हाँ, पर पेस्ट क्या पूरे शरीर में लगा रखा है क्या? अरे हाँ भैया, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सूरज जी, मेरा असली रंग यही है, मैं बचपन से ही काली हूँ। सभी लोग अनुष्का की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। सूरज जी, आपने ही तो कहा था कि आपको सांवला रंग बहुत पसंद है। मैंने सांवला कहा था, काला नहीं। सूरज, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। तुझे शादी करने की इतनी जल्दी थी। बहू तो चिंता मत कर, बस तू रात में मेरे सामने मत आना। मुझे दिल का दौरा पड़ सकता है, मैं दिल से थोड़ी कमजोर हूँ। भाभी, मैंने इतने काले लोग आज तक नहीं देखे। उसके बाद सलोनी और माँ अपने कमरे में चली जाती हैं। सूरज भी तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। रात को जब सूरज घर आता है तो अनुष्का सभी के लिए हलवा और पूरी बनाती है। तभी अनुष्का के साथ अनुष्का से कहती है, भाई, कमाल की हलवा पूरी बनाती हो तुम। ऐसा क्या स्पेशल डालती हो अपनी हलवा पूरी में? इसमें मैं काजू और मलाई डालती हूँ। वाह बेटा वाह, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। माँ, चलो कम से कम भाभी में एक क्वालिटी तो है। जिसका रंग अच्छा ना हो उसे खाना अच्छा बनाना तो आना ही चाहिए। चलो कम से कम भाभी में एक